नमस्कार, मैं संतोष जीलाल यादव, अध्यक्ष जनतंत्र संस्था यानी इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी। साथियों, भारत यह विश्व का सबसे बड़ा जनतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक देश है और यहाँ पर जनतंत्र लागू होने से पहले जमींदारी व्यवस्था थी, जमींदार लोग थे, राजशाही थी, राजसत्ता थी, मनमानी जो भी आता था लोग करते थे, गरीबों का शोषण करते थे। और इस देश की बहुत बड़ी आबादी, लगभग 90% आबादी गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। तब हमारे क्रांतिकारियों ने इस देश को आज़ाद कराया और इसको विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र देश बनाया। साथियों, मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं सुन रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए और आरक्षण के बल पे कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, या आरक्षण के बल पे बनते हैं। तो मैं आपसे बता दूं साथियों कि कोई भी बच्चा जब एडमिशन लेता है तो वह जो है वो एडमिशन तक सीमित होता है उसका आरक्षण, चाहे ओबीसी आरक्षण हो, एससी आरक्षण हो, एसटी आरक्षण हो, वह आरक्षण तक सीमित होता है क्योंकि वो गरीब बच्चा है। और किसी हालत में एक अच्छे घर में पले बड़े बच्चे से और गरीब बच्चे, गरीब परिवेश, ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों में भारी अंतर है। साथियों, एक गरीब का बच्चा आज भी आप चले जाइए स्कूल में, उसे वो सुविधा नहीं मिलती है। सरकारी स्कूल की हालत आप देख रहे हैं। वह बच्चा किसी तरीके से आरक्षण के बल पे एडमिशन तो पा जाता है, विपरीत कठिनाइयों और परिस्थितियों के बल पे, परंतु परीक्षा में कोई आरक्षण नहीं है। उसे परीक्षा में आरक्षण नहीं दिया जाता। वह जो पढ़ के परीक्षा देता है, ठीक है, वह उन सभी सामान्य बच्चों की तरह ही परीक्षा देता है जैसे सब परीक्षा देते हैं। तो डॉक्टर बनते समय, इंजीनियर बनते समय, आईएएस बनते समय, पीसीएस बनते समय, ब्यूरोक्रेट्स बनते समय, सरकारी बाबू बनते समय उसकी परीक्षा में कोई आरक्षण लागू नहीं है। तो मैं ऐसे मूर्ख, ऐसे अहंकारी, ऐसे दुष्ट लोग जो ये कहते हैं कि आरक्षण के बल पे कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, तो मैं उन मूर्खों को, उन बदमाशों को ये कहना चाहता हूँ कि कोई बच्चा परीक्षा में आरक्षण नहीं पाता। परीक्षा उसे उसी रूप में देनी होती है जैसे सब देते हैं। बल्कि अच्छे घर के बच्चे तो अच्छा किताबें खरीद लेते हैं, अच्छे रूम लेके रहते हैं, अच्छे परिवेश में पढ़ते हैं, उन्हें कुक लगा होता है। लेकिन गरीब का बच्चा, साधारण का बच्चा, गरीब जो किसान का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, शोषित का बच्चा है, वो बड़े ही मुश्किल से परीक्षा देता है। उसे अभाव में अपनी परीक्षा देता है। परीक्षा में उसे कोई आरक्षण नहीं मिलता। इसीलिए मैं ऐसे लोगों से कहूँगा, भारत की सबसे बड़ी आबादी ओबीसी समाज का अपमान करना बंद करो। ओबीसी समाज के बच्चों का अपमान बंद करो। ओबीसी समाज को आज जिस तरीके से पूरे भारत में प्रताड़ित किया जा रहा है, ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होने दिया जा रहा है, ओबीसी आयोग नहीं बनाया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में ओबीसी आयोग का अध्यक्ष चुनने के न कारण, ओबीसी आयोग का गठन न करने के कारण चुनाव टालने की बात कही जा रही है। मनमाने रूप से परीक्षा कैंसिल कर दी जाती है, मनमाने रूप से चुनाव कैंसिल कर दिया जाता है, मनमाने रूप से यह सरकार कुछ भी कर रही है। यह जनतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है सरकार। इसीलिए मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, उत्तर प्रदेश के और भारत के प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग और यूपीएससी के अध्यक्ष साहब से कहूँगा, रेलवे के अध्यक्षों से, जो अध्यक्ष हैं उनसे कहूँगा, जो सार्वजनिक उपक्रम के जो अध्यक्ष हैं, जो पब्लिक सेक्टर के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वह समय पर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर परीक्षाएं आयोजित करें, चुनाव आयोजित करें और कृपया ओबीसी का शोषण बंद करें, ओबीसी लोगों का शोषण बंद करें। और ओबीसी के जो बच्चे हैं, एससी एसटी के जो बच्चे हैं, उनके आरक्षण के नाम पर उनका बदनाम करना बंद करें, उनका अपमान करना बंद करें। आज भी जो आपके दिमाग में जो खुरापात चलती है, जो आज भी आपके अंदर जो जमींदारी व्यवस्था की जो खुरापात है, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनतंत्र संस्था बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं सभी ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि वह इस मामले को लेकर पुरजोर
इस मामले को लेकर वह पुरजोर विरोध करे, सड़कों पर आए और ऐसे लोग जो कहते हैं कि आरक्षण के बल पर यह इंजीनियर बना है, आरक्षण के बल पे डॉक्टर बना है, उनके खिलाफ खुलेआम पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराएं और उनको अपमान की धाराएं लगाएं और संविधान का अपमान करने की धाराएं लगाएं। जनतंत्र संस्था ऐसे लोगों का आह्वान करता है कि ये इस आरक्षण के बल पे डॉक्टर बना, आरक्षण के बल पे इंजीनियर बना, ऐसे बोलकर इनकी कोई योग्यता नहीं है कि आरक्षण के बल पे आए हैं, ऐसा बोलकर करोड़ों करोड़ ओबीसी समाज का अपमान करने वालों के खिलाफ ओबीसी समाज उतरे और अपनी ताकत का प्रदर्शन करे। साथ में जनतंत्र संस्था ये कहती है कि जनतांत्रिक मूल्यों के साथ आंदोलन करे और अपने ओबीसी के आने वाले बच्चों का साथ दे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना होने दे। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय जनतंत्र, जय भारतवाद।